के यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। तो आज है मेंसुरेशन की 12वीं क्लास, जिसमें हम ट्रायंगल कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। आपने एक क्लास ऑलरेडी ट्रायंगल की पढ़ ली है, तो आज हमारी ट्रायंगल से रिलेटेड लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम घन स्टार्ट करेंगे। तो अभी तो इसका क्वेश्चन देखते ही है, और जो लोग न्यू हो चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, एक समबाहु त्रिभुज की परिधि 18 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जैसा कि मैंने बता रखा है, परिधि परिमाप होती है, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो परिधि क्या होती है? परिमाप, परिधि को ही परिमाप बोलते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बताया है। तो ये दिया है आपका 18, ठीक है, ये 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपका। तो 18 सेंटीमीटर दिया, वो भी समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप कोई भुजा ए मान लीजिए, एक भुजा ए हो तो 3 भुजाएं, तो 3a हो जाएगा। तो 3a बराबर क्या हो गया? 18 हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर आपका 6 सेंटीमीटर निकल आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता होगा, √3/4 a² होता है। तो √3/4 इंटू a² लिख दीजिए, 6 इंटू 6 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये 6 छक्का 36 हो जाएगा, 4 9 36 से पूरा दोनों काट जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए ऑप्शन है जो करेक्ट है इसमें। और इसमें क्या है, काफ़ी सिंपल है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। लेकिन परिधि का जो मेन रोल है, परिधि वाला जो वर्ड है, वो बच्चे ध्यान नहीं देते और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें मैं आपको अब होमवर्क देता हूँ, इसमें कुछ करना नहीं है आपको खास। ये 18 की जगह आप 24 कर लें, ठीक है, 18 की जगह 24 कर लें, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, यही पूछा गया है। देखिए इसमें ऊंचाई दे रखा है, कई बार ऊंचाई दे रखा होता है, फिर समबाहु त्रिभुज का होता है, फिर कैसे करना है वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए अगर ऊंचाई दे रखी होती है तो उसका मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको फॉर्मूला। h बराबर क्या होता है? √3/2a, ठीक है। यहाँ से आप a फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों का आपस में यही रिलेशन होता है। तो a निकालने के लिए आपको सिंपली कुछ करना नहीं है, √3/2 a लिखें, और यहाँ से a बराबर निकाल भी लें 2h/√3, ठीक है। तो अब ये फार्मूले में रखेंगे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के, तो उसमें आराम से आपको मिल जाएगा आंसर आपका। देखिए ये √3/4 a² होता है, तो यहाँ √3/4 इंटू a स्क्वायर की जगह 2h, h की जगह 18 है, √3 है, इसी को 2 बार लिख दीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ देखिए 4 ख़त्म हो गया, यहाँ देखिए ये भी ख़त्म हो गया, 3 बनेगा 2, तो ये 6 लिख दिया मैंने। तो 18 6 का गुणा करा दें, 18 छक्का 108 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें मतलब बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो आपका होमवर्क होगा वो यहाँ पर 36 कर लें, ठीक है, 36 कर लें, और उसके बाद आपका होमवर्क कमेंट करके बताएं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, एक त्रिभुजाकार खेत के आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई से 3 गुनी है। यदि खेत में 120 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से फसल काटने का कुल खर्च 1620 रुपये हो, तो खेत का आधार तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या करना है, सिंपली एक त्रिभुजाकार त्रिभुज के बारे में बताया नहीं है, कौन सा त्रिभुज है, जहाँ पे भी हमें पता नहीं होता कि कौन सा त्रिभुज है, वहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हाफ आधार इंटू ऊंचाई वाला भी, और एक √s वाला जो फार्मूला है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर यहाँ पे देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। खेत के आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई से 3 गुनी है, मतलब आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई से 3 गुनी है। तो अगर ऊंचाई मानते हैं आप h, चलो मान लो ऊंचाई h है, तो आधार जो है आधार क्या हो जाएगा? आधार क्या हो जाएगा? 3h हो जाएगा, क्योंकि भाई 3 गुना है, आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई से 3 गुनी है, तो 3 गुनी है तो 3h हो जाएगा।
यदि खेत में 120 रुपये प्रति हेक्टेयर, देखिए यहाँ हेक्टेयर दिया है, की दर से फसल काटने का कुल खर्च 1620 रुपया, मतलब टोटल खर्च कितना 1620 रुपया है। अगर इस 1620 में 120 से डिवाइड कर दें तो क्षेत्रफल पता चल जाएगा, क्योंकि हम जब भी ये ऐसा चूँकि हेक्टेयर जो है क्षेत्रफल का यूनिट है, इसके बराबर क्या होता है, 1 हेक्टेयर बराबर, याद रखना है आपको क्या होता है, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, यहाँ मीटर स्क्वायर है तो इसका मतलब क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो अगर हम क्षेत्रफल, एक्चुअल क्षेत्रफल फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, इस 120 से 1620 में डिवाइड कर देंगे तो हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा, और वो क्षेत्रफल किसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, इस खेत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 1620/120 इंटू 10,000 कर दूंगा, क्योंकि भाई जो क्षेत्रफल आएगा वो हेक्टेयर में आएगा, तो इसके लिए मैं 10,000 से गुणा करा दूंगा, जिससे वर्ग मीटर में चेंज हो जाए। ठीक है, बराबर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो आधार और ऊंचाई दे रखी है, तो आधार और ऊंचाई दे रखी है तो आपको जो फार्मूला पता है आधार ऊंचाई वाला वो लिख देंगे यहाँ पर 3h, ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई वाला मैंने फार्मूला क्षेत्रफल का लगा दिया, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको काट देना है, सॉल्व करना है, छोटा करना है। तो आप जब छोटा करिए, इसको इससे काट दीजिए और यहाँ पर 60 आ जाएगा, इसको इससे काटेंगे, यहाँ 54 आ जाएगा, और ये सब सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 90,000, एच स्क्वायर बराबर 90,000। तो एच बराबर यहाँ से आ जाएगा 300, एच बराबर क्या आएगा 300 मीटर। तो देखिए यहाँ ऊंचाई बाद में पूछ रखा है, तो इसमें देखिए किसमें बाद में 300 है, सी वाले ऑप्शन में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप 3h निकालेंगे, आधार 3h है तो यहाँ से 3 गुणे 300 करेंगे तो 900 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया इसका। और इसमें अगर आप होमवर्क की बात करते हैं तो होमवर्क में आपको ये रहेगा कि बाकी सारा सेम रहेगा, सिर्फ मैं ये अमाउंट चेंज कर दूँगा। यहाँ पर आप 2400 कर लो, ठीक है, यहाँ पे 360 कर लो। इसके बाद आप सेम चीज़ फाइंड करेंगे, आधार तथा ऊंचाई। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समखंडभुज बनाया गया है। इस समखंडभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु, तो समबाहु बना लीजिए, एक बड़ा सा समबाहु। ठीक है, ये लीजिए मैं एक समबाहु बना रहा हूँ, ये आपका समबाहु त्रिभुज हो गया, जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। और फिर कह रहा है कि त्रिभुज के कोनों को काट कर एक समखंडभुज बनाया था। चलो हम कोना काट ले, कोना किसको बोलेंगे, ये देखिए ये कोना है, ये बी कोना है, ये सी कोना है। अब इसको काट कर, जब अगर इसको आपको काटना है तो ऐसे मान लीजिए आप ऐसे कुछ काटेंगे या ऐसे काटेंगे, तो यहाँ से एक खंडभुज का निर्माण होगा। ठीक है, काटने के बाद एक समखंडभुज का निर्माण होगा। इसी समखंडभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है वो क्वेश्चन में, इसी समखंडभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, लेकिन आपको इसकी भुजा पता रहेगी तभी तो निकालेंगे। अब मान लीजिए क्या है, ये जब हम काटेंगे ये चीज़, तो ये चूँकि समखंडभुज की बात हो रही है तो ये आपस में बराबर होने चाहिए, सारा का सारा जो है भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। तो ऐसी भुजा कौन सी मिलेगी, तो देखिए 6 है, और यहाँ पे देखिए कितने पॉइंट मिल रहे हैं, कितने पार्ट बन रहे हैं, 1 2 3, मतलब 3 पार्ट बन रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हम 6 में 3 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक जो पार्ट होगा वो 2 सेंटीमीटर का होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये 2 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह ये भुजा अंदर वाली भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, मतलब सारी 2 सेंटीमीटर हो जाएंगी। तो जो समखंडभुज की जो भुजा है वो 2-2 सेंटीमीटर वाली होंगी। चलो ये क्लियर हो गया आपको। अब आपको एरिया क्या बताना है, एरिया इस पोर्शन का बताना है। ठीक है, एरिया जो है आपको इस पोर्शन का आपको फाइंड करना है। ठीक है, इस समखंडभुज का। तो आप देखें, अगर हम पूरे त्रिभुज में से इन तीनों कोनों के एरिया को घटा दें, जो कि तीनों त्रिभुज आपस में बराबर हैं, तो घटा देंगे तो आपको
आपका आंसर मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पहले त्रिभुज यहाँ लिख दें, समखटभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस ये तीनों का मैं घटा देता हूँ। मान लो ये D पॉइंट है, ये E पॉइंट है, तो चूँकि 3 है तो 3 गुणे लिख देता हूँ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। ठीक है, ये अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये इसका समखटभुज का क्षेत्रफल ही बचेगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मतलब चूँकि समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 A² की जगह 6 × 6 लिख देंगे और 3 गुणे अब √3/4 यहाँ पे क्या भुजाएं हैं 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर सभी की त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुणे 2, ये 4 से 4 कट जाएगा, ये यहाँ पे 36 9 आएगा, तो 9√3 माइनस 3√3 बराबर 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। जो अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको ये चेंज करके होमवर्क करना है। ठीक है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको 9 कर देंगे, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। अब इस पर आपको एक होमवर्क करके मुझे कमेंट करके बताना है। तो आज जो है ट्रायंगल में कुछ ये सब इतना ही था, और इसके बाद हम घन स्टार्ट करेंगे, क्यूब पढ़ाएंगे, और अभी आयतन में एंट्री करेंगे, 3D में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो आपको जैसा भी वीडियो लगा हो वो कमेंट करके ज़रूर फीडबैक दें और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। टेक केयर, बाय बाय।